स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका पार्ट 3 आज हम करेंगे, जो कि है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। तो इसमें आज हम आप लोगों को क्या समझाएंगे, बेसिकली जो वुमेन एथलीट्स होती हैं उनकी जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ वुमेन एथलीट्स। तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है कि मेल्स और फीमेल्स में कई सेक्स डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि स्पोर्ट्स के करियर में जो फीमेल्स होती हैं उनको कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मेल्स को नहीं होती। तो सबसे पहले है हमारा मेनार्च, यानी कि प्रथम रजोदर्शन। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब लड़की को पहली बार मासिक रक्तस्राव होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं, उसे हम मेनार्च कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों, ये गर्ल्स में प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब वो 12 से 14 साल की उम्र में होती हैं, तब उन्हें ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो जब उन्हें मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो उन्हें टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ज़्यादा रहती है। और जब ये गर्ल्स को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में उनको 3 से 7 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनके डेज कम होते जाते हैं, यानी कि जैसे 16 साल तक की उम्र में आते आते इन्हें ये 3 से 7 दिन तक की जो प्रॉब्लम होती है 7 डेज से हटके 6 डेज तक हो जाती है। तो अब बात करते हैं महिला खिलाड़ियों पर मासिक धर्म के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि ज़्यादा स्पीड वाले जो एक्टिविटी होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उन खेलों में भाग लेने से जो महिला खिलाड़ी होती है उनका प्रजनन संस्थान, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है, जैसे कि जब गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। देन नेक्स्ट है, जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो गर्ल्स को, जैसे मैंने बताया था, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा होती है। जब ये प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो स्टार्टिंग के डेज में क्या होता है कि जो लेडी है उनके पेट में ज़्यादा दर्द रहता है, उल्टी की भी शिकायत हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा असामान्य मासिक धर्म। तो असामान्य मासिक धर्म से क्या मतलब है कि जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसमें होने वाली इरेगुलरिटी जो होती है, इसको इजी वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो जो मेंस्ट्रुएशन में रेगुलर इंटरवल पर ना होकर इरेगुलर इंटरवल पर जब होते हैं या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो उसे हम असामान्य मासिक धर्म कहते हैं। तो अब बात करेंगे कि असामान्य मासिक धर्म के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है इसमें हमारा प्राइमरी एमेनोरा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर एक्सपेक्टेड टाइम से मेंस्ट्रुएशन शुरू ना हो तो इसे हम प्राइमरी एमेनोरा कहते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुएशन है वो शुरू ही नहीं होते। तो ये होते किन कारणों से है? कुपोषण हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। देन है सेकेंडरी एमेनोरा। तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के कुछ समय बाद जब वो अचानक रुक जाते हैं तो उसे ये विकार माना जाता है। तो बेसिकली बच्चों, ये हॉर्मोन्स की कमी या कुपोषण आदि के कारण हो सकता है। देन नेक्स्ट है पॉलीमेनोरा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर मेंस्ट्रुएशन 21 दिन के चक्र या उससे भी कम समय के हो तो ये स्थिति असामान्य मासिक धर्म का ही लक्षण है। देन नेक्स्ट है हमारा अनियमित मासिक स्राव। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, अगर उससे पहले मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो उसे अनियमित मासिक स्राव कहते हैं। तो इसकी वजह से कुछ फीमेल्स में जैसे पेट में दर्द या क्रैम्प्स जैसे उन्हें फील होता है। तो अब देखते हैं महिला खिलाड़ियों पर असामान्य मासिक धर्म के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि असामान्य मासिक धर्म के कारण जैसे कि शरीर में खून की कमी हो जाती है और उसकी कमी की वजह से जो खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता है, यानी कि जिसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं,
उसमें कमी आती है। देन जो असामान्य मासिक धर्म के कारण बच्चों जो फीमेल एथलीट्स होती हैं उनको थकान, चिड़चिड़ापन, बेचैनी के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। तो थर्ड है हमारा जैसे कि अगर फीमेल एथलीट में जैसे उसकी हाइट के हिसाब से उसकी बॉडी का जो वेट होना चाहिए, अगर वो वेट कम है और उसकी बॉडी में फैट की मात्रा भी कम है तो वो एमेनोरा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों आपका अगला टॉपिक है महिला एथलीट त्रय यानी कि फीमेल एथलीट ट्रायड। तो बच्चों बेसिकली जो ये टॉपिक है वो हर बोर्ड एग्जाम में आता है और इनमें 3 प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा और ईटिंग डिसऑर्डर। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो ये एक तरह से हड्डियों की प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होकर खोखली हो जाती हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने सबने चाय के साथ फ़ैन ज़रूर खाए होंगे। तो फ़ैन जब आप डुबोते हो तो अंदर से तो खोखले ही होते हैं ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी जो हमारी हड्डियां कुछ ऐसी ही हो जाती हैं। तो बच्चों जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है वो हार्मोन्स की दिक्कत या कोई बीमारी या कुछ गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है। तो अब जान लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका कमज़ोर होने के कारण जब हड्डियों जो आपकी हड्डियां होती हैं वो चटक जाती हैं, ये टूट जाती हैं। देन सेकेंड है आपका हड्डियों और जोड़ों में ज़्यादा दर्द होना। थर्ड है आपका थकावट हो गई, चिड़चिड़ापन, मासिक धर्म का रुकावट, ये सहन क्षमता और शक्ति में कमी एग्जेक्ट्रा। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। पर अब जान लेते हैं कि जो महिला खिलाड़ियों में ये दिक्कत आती है वो किन किन कारणों से हो सकती है, यानी कि कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है आपका आहार में कैल्शियम की कमी। तो जैसे कि हम सबको पता है कि मजबूत हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर महिला खिलाड़ी अपनी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेती तो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दूसरा है हमारा एमेनोरा। तो इस टॉपिक के बारे में अभी हमने पीछे बात की थी कि एमेनोरा क्या होता है। तो बच्चों एमेनोरा की वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन कम स्क्रीट होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हड्डियां जो है वो खोखली होने लग जाती हैं। तो अगर हड्डियां खोखली होंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। फिर थर्ड आपका आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया हो गया, बुलिमिया हो गया, इनके कारण भी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एनोरेक्सिया और बुलिमिया के बारे में हम अगले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ है आपका एडिक्शन यानी कि नशा करना, जैसे स्मोकिंग, शराब हो गई, आजकल यंग बच्चों में बड़ा कॉमन हो गया है ये। तो इनकी वजह से भी जो हड्डियां जो हमारी हैं उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर कोई महिला खिलाड़ी जो है, फीमेल एथलीट है, अगर वो नशे की आदी है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के सुझाव यानी कि सजेशंस और प्रिवेंशंस। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा हेल्थी लाइफस्टाइल। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। फिर सेकेंड है अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन अच्छे से शामिल कर ले तो हम इसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देन थर्ड है आपका डॉक्टर की सजेशन से आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे बच्चों दूसरे नंबर पर जो आएगा हमारा एमेनोरा। तो एमेनोरा क्या होता है बच्चों? ये बेसिकली जो गर्ल्स में वो कंडीशन होती है कि जिसमें उनका मासिक स्राव शुरू ही नहीं होता, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं होते। तो एक तरह की बीमारी ही होती है ये भी। तो अब बात करते हैं इसके कारणों की कि क्या क्या रीजंस हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा लेस कैलोरीज इनटेक। तो क्या होता है कई खेलों में जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग या और खेल होते हैं जिसमें वेट कैटेगरी होती है, तो उनमें खिलाड़ियों को अपना वजन जो है कई बार कम करना पड़ता है। तो उन्हें क्या है कम कैलोरी वाली डाइट लेनी पड़ती है।
तो कई बार क्या होता है, इसकी वजह से जो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स में कमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल चेंजेस। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि कई बार कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन कम सीक्रेट करते हैं, तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और एमएनआरओ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन थर्ड है आपका इंटेंसिव एक्सरसाइज। खेलों में कई बार क्या होता है, खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं उनको इंटेंसिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वे पसीना भी बहुत आता है। तो अगर खिलाड़ी की बॉडी में एस्ट्रोजन कम सीक्रेट हो रहा है और वो इंटेंसिव एक्सरसाइज भी कर रही है, तो बॉडी से मिनरल जो है जल्दी से वो बाहर निकलते हैं, तो इससे भी एमेनोरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं इफेक्ट्स क्या क्या है एमेनोरा के ऑन वुमेन एथलीट। तो इसमें सबसे पहले आएगा बच्चों, जैसे कि इसकी वजह क्या होती है कि महिला खिलाड़ी जो होती हैं उनमें स्ट्रेस टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में कमी आती है। देन एमेनोरा की वजह से उन्हें प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत होती है। थर्ड आ गया आपका अनीमिया। ब्लड में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी को अनीमिया कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो अगर बॉडी में यही कम होगी तो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से महिला खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है उसमें कमी आती रहती है। तो अब देखते हैं इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो फीमेल एथलीट्स हैं उन्हें रेगुलर लाइट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर आता है आपका बैलेंस डाइट। महिला खिलाड़ी जो होती हैं उन्हें अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। देन उनको रेगुलर मेडिकल चेकअप्स भी कराते रहना चाहिए। तो थर्ड जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि भोजन संबंधी विकार। तो आजकल जैसे सबको अपनी बॉडी किसी को पसंद नहीं है, किसी को 0 फिगर चाहिए तो किसी को 6 पैक एब्स चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो हद से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर हद से ज़्यादा कम खाने लगते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी तो बनती नहीं है, हमारी बॉडी की ऐसी से ऐसी ज़रूर मच जाती है। अगर आपकी लैंग्वेज में कहें तो झंड ज़रूर कर लेते हैं हम अपनी बॉडी की, क्योंकि हम किसी का भी कहा मानकर उसे फॉलो करने लग जाते हैं। या फिर आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो वहाँ से डाइट प्लान देखकर लग जाते हैं फॉलो करने, भाई उसने ये कहा है तो हमने करना है। तो हम उसके लिए भी एक अलग से चैनल लाने जा रहे हैं जिसका नाम फिटबिया है। वहाँ आपको डाइट की सही जानकारी मिल जाएगी। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा या बहुत कम अमाउंट में खाना खाने लग जाता है उसे हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि एक तरह से खान पान से रिलेटेड मेंटल रोग या डिसीज़ होती है। तो जो बेसिकली बिगनिंग या मिड एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। इस बीमारी में जो पर्सन होता है वो अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए खाना बहुत कम कर देता है कि हाँ मैं खाना छोड़ दूंगा तो पतला हो जाऊंगा, जिसके कारण वो बहुत दुबला पतला दिखने भी लग जाता है। जैसे आजकल सबको स्पेशली लड़कियों को क्या चाहिए, 0 फिगर चाहिए। तो वो उसके चस्के में क्या करती हैं कि 0 फिगर बनानी है तो वो रात का खाना छोड़ देती हैं या कभी कभी अलग अलग नुस्खे अपनाती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी बॉडी और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के टाइप देखते हैं अब क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि प्रतिबंधित। तो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन अपनी डाइट को बहुत लिमिटेड कर लेता है ताकि उसका वजन कम हो सके, और उसके लिए व्रत रखना, डाइटिंग करना और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा, जबकि होता कुछ अलग ही है। सेकंड आपका आता है रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इस प्रकार के एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो कई और तरीके अपनाने लगता है, जैसे इनो पीना या खाने के बाद उल्टी कर देना, लेक्सेटिव दवाइयों को खाना जिससे बॉडी से पानी बाहर निकल जाए,
और ऐसा करके वो अपनी बॉडी के वजन को बढ़ने से रोकने के लिए ट्राई करता है। तो चलिए अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉजेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा सोशल फैक्टर्स। तो बच्चों, कई बार पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमारी बॉडी या मोटापे का मजाक बनाते हैं, या फिर कई जॉब ऐसी होती है जैसे एयर होस्टेस, मॉडलिंग, जिसमें दुबली पतली बॉडी की ज़रूरत होती है। ऐसी जॉब के लिए भी लोग अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं। द नेक्स्ट है जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर किसी महिला को ये बीमारी है और वो बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे में भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है पर्सनल फैक्टर्स। कई बार कोई पर्सन अपने ग्रुप में खुद को बेस्ट दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पर लाइक्स के चक्कर में या फिटनेस फ्रीक बन के दिखाने के चक्कर में हद से ज़्यादा कम खाने लगता है, तो ये भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इस बीमारी से पीड़ित लोग हमेशा परफेक्ट लगना चाहते हैं। वो हमेशा अपनी बॉडी को लेकर टेंशन में ही रहते हैं। इसके लिए वो हर हद को पार कर देते हैं, जैसे कि बहुत कम खाना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, हर समय अपनी बॉडी को लेकर टेंशन में रहना, एटसेट्रा। तो ये तो हो गए इसके कारण। अब आगे बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि बॉडी वेट तेजी से कम होने लगता है। लड़कियों के पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आती हैं। उल्टी, कब्ज, बॉडी के फूलने का एहसास होने लगता है। ऐसे पर्सन बहुत कम खाना खाने लगते हैं और कई खाने की चीज़ें जैसे फैट, एटसेट्रा तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ऐसे लोग सोशल गैदरिंग से बचने लगते हैं कि किसी पार्टी में नहीं जाते कि कहीं वहाँ जाकर कुछ खाना ना पड़ जाए। बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले वेट कंट्रोल के लिए सुनी सुनाई बातों की जगह किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हैवी बॉडी के बावजूद भी वो चुस्त और अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसी बीमारी वाले लोगों से दूर रहें और उन्हें फॉलो ना करें। तो ये तो था आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। अब देखते हैं बुलिमिया के बारे में। तो ये बुलिमिया होता क्या है? बुलिमिया भी खाने से रिलेटेड मानसिक बीमारी होती है। इसमें पीड़ित पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है और अगले ही सेकंड वजन कम करने की ट्राई करने लगता है। इसके लिए वो खाने के बाद उल्टी या कई तरह की दवाई लेने लगता है। ये बीमारी लड़कों की जगह लड़कियों में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें भी दो टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है रेचक बुलिमिया। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन खाने के बाद जानबूझकर उल्टी करता है या इनो या कुछ और चीज़ों का यूज़ करता है जिसमें खाना पचने से पहले ही बॉडी से बाहर निकल जाए। देन नेक्स्ट है आपका सेकंड गैर रेचक बुलिमिया। तो इसमें पीड़ित व्यक्ति खाता तो ज़्यादा है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए या तो फास्टिंग या ज़्यादा एक्सरसाइज का सहारा लेता है। तो अब देखते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपका आता है हेरिडिटी फैक्टर्स। तो बच्चों, ये प्रॉब्लम ऐसे पर्सन्स में डेवलप हो सकती है जिसके पेरेंट्स या भाई बहन को बुलिमिया की प्रॉब्लम हो। देन सेकंड है आपका सोशल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके बारे में हमने अभी ऊपर एनोरेक्सिया नर्वोसा में डिस्कस किया ही है। तो अब हम बुलिमिया के लक्षण देखते हैं। तो इसमें बच्चों खाने की इच्छा कंट्रोल में नहीं रहती, वजन कभी तेजी से बढ़ता है तो कभी तेजी से कम होता है। इसमें पर्सन डिप्रेशन में आ जाता है। जबरदस्ती उल्टी करने से आंतों को नुकसान होता है। तो अब हम बुलिमिया से बचने के उपाय देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को हेल्थी फूड हैबिट्स बनानी चाहिए और एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को उनकी बॉडी की अच्छी तरह देखभाल करना सिखाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, बेसिकली हमने ये जो आपका चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों किया है? ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। कई बार क्या होता है कि वीडियो सब एक साथ ही डाल देते हैं तो वो थोड़ी बोरिंग भी होने लग जाती है, नींद भी आती है, स्किप भी करते हो आप लोग।
तो वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए इनको अलग अलग पार्ट्स में बताया गया है, तो बाकी वीडियोस भी देख लीजिए अगर नहीं देखी तो। थैंक यू।